बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो बहुत अच्छा था, पता है, मैंने लेकिन भेजा सिर्फ तेरे को ही था वो। श्रुति, आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो। थैंक यू दीदी, थैंक यू। आज ऐसे कुछ कुछ पढ़ रही थी, तो जी। दो तीन चीज, अभी हम तीन चार लोग थे तब ऐसे ही पढ़ रही थी मैं। काफी सारी चीजें अलग अलग आई हैं, ये हम सबसे रिलेटेड हो देखो सकती श्रुति हैं। को। आकर्षण के नियम के, आप उसके बाद कम करो। आकर्षण के नियम ने कभी किसी को निराश नहीं किया है और आपको भी नहीं करेगा। यह नियम कभी असफल नहीं होता। अगर मनचाही परिस्थितियां नजर नहीं आ रही हैं, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह व्यक्ति नियम का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहा है। यह नियम अचूक है, इसलिए जब आप नियम के पूर्ण सामंजस्य में काम करते हैं, तो आपको परिणाम अवश्य दिखेंगे। ये था इसमें एक, सबको समझ में आया होगा क्या बोलना चाह रहा है ये। एक और था लेकिन वो आप ही के लिए था, लेकिन वो अब खो गया क्योंकि मेरा हाथ निकल गया वहां से। किसी और दिन दिखेगा तो बता देंगे। हम्म। बात है। क्या आपने आज के दिन के लिए अपना इरादा तय कर लिया है, या आज भी बीते हुए कल के विचारों से ही संचालित होने वाले हैं? ये शब्द शुरुआत करने में आपकी मदद करेंगे। आज सारी इच्छाएं आज सारी अच्छाई मेरी ओर आ रही है। आज मेरी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। आज जादू और चमत्कार हर जगह से मेरे पीछे पीछे चलेंगे। आपका आज का जीवन सर्वश्रेष्ठ हो, ये हमें ऐसा सोचना है, मतलब तो हमारी चीजें जो है वो चेंज हो सकती हैं। अपने कल की इच्छा करने के लिए आज 2 मिनट ना देने का कोई बहाना नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें थी जो मैं एवं में पढ़ रही थी। अभी बीच में कुछ एक चीज और थी, वो शायद मुझे बताना था। अच्छा चलो, किसी की शेयरिंग है, कुछ है? मेरी शेयरिंग है। हाँ सुभाष जी बताइए। मैं बहुत पहले लिखी थी कि मुझे मतलब गंगा स्नान करने जाना है। और रोज मतलब कुछ ना कुछ ऐसा चेंजिंग आ जाता था कि मैं जा ही नहीं पाती थी। तो आज हम लोग गए, पूरी फैमिली। और वहां गए तो मैं मतलब जिस गाड़ी में बैठी थी उसका धन्यवाद बैठते ही कर दी। उसमें जितने सारे लोग बैठे थे सबका की। हम्म। उसके बाद मैं पूरी रास्ते ऐसे धन्यवाद धन्यवाद बोलते गई। वहां गई तो बहुत अच्छा धूप निकला और हम लोग अच्छे से स्नान किए। और वहां जितने भी लोग थे, वहां में सबके ऊपर मैजिक डस्ट की। बहुत और बढ़िया। बहुत अच्छे से की। अरे यार तो बहुत अंधेरे में बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या करा। कौन बात कर रहा है बीच में? ये मुझे इनकी बहुत आवाज। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा ऐसा करके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब हम मैजिक डस्ट करते हैं ना, तो उसका भी हमारे ऊपर वही कर्म का जो चक्र होता है वो हमारे ऊपर वापस आता है। और कहीं ना कोई हमें भी उस टाइम पे दुआ दे रहा होता है, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमें मैजिक डस्ट तो नॉर्मली सबके ऊपर करती रहनी है। हाँ, वो मुझे याद आ गया ना। जहाँ लोगों को देखी ना, भीड़ देखी तो मुझे तुरंत याद आया। वो जो पढ़े थे हम लोग बुक में, जहाँ जाती थी मैजिक डस्ट करती थी। वो मुझे हाँ। याद आया। मैं भी कर सकती हूँ ना, तो मैं तुरंत ही की। मैं भी डेली करती हूँ, मतलब मेरा डेली में मैंने अपना लिया है। क्योंकि मैं तो बाहर भी निकलती हूँ ना, तो मेरे को तो काफी लोग मिल जाते हैं, तो मैं भी डेली ही करती हूँ। ऑलमोस्ट सारे काम मैं डेली करती हूँ। ऑलमोस्ट। एक आध कोई रह जाता हो तो रह जाता हो, अदरवाइज मैं सारे काम करती हूँ, और ये करने से ही रिजल्ट्स मिलते हैं। आज मैंने जितने रुपए सुबह में लिखे थे ना, मतलब आज मेरे पास कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल थी। सिर्फ आज मैं 9 बजे की घर से निकली हुई थी, और मैं 6 से 7 भी नहीं, मेरे पास आज टाइम नहीं था बिल्कुल भी। और उस टाइम पे मैंने जूम भी चलाया तो मेरा जूम भी नहीं चला। 6 से 7 में मेरा जूम नहीं चल रहा था। मतलब यूनिवर्स किस तरीके से साथ देता है ना, वो मुझे समझ में अब आने लगा है और अच्छे से। मेरा 3 बजे से जूम नहीं चल रहा था आज। और 3 से उसने 7:30, 7:30, 7:15 का टाइम दिया था मुझे।
तो मैं सोच रही थी शायद चल जाएगा, शायद चल जाएगा। मैजिक डस्ट भी करती रही, मैजिक डस्ट भी करती रही, लेकिन मेरे पास काम भी आता रहा और मेरा ज़ूम भी नहीं चला। दोनों चीज़ हुई। तो इस तरीके से हाँ, मोना तुम्हारी भी कोई शेयरिंग थी? एक बात और, ये मेरी बहन जो है सुमी महाजन। अच्छा, 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 तुम बोल रहे थे ना? हाँ, हाँ, दोबारा बोलना। शोभा दोबारा से बोलो। अभी म्यूट हो। हाँ, वो मैं बोल रही थी ना, मेरी बहन जो सुमी महाजन है, वो हुँ, मेरे पास आ गई तो इसी मेरे साथ ही मीटिंग कर रही है कल से। है ये ठीक मत है। सोचिएगा कि मतलब मीटिंग नहीं कर रही है, डेली का मीटिंग कर रही है। ये मुझे बैठी है। यहाँ पे सिर्फ 8 लोग नज़र आ रहे होते हैं, कोई भी 8 लोग नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि मैं अभी फ़ोन पे ले रही हूँ 2-3 दिन से ना, जब से मेरा लैपटॉप 2-3 बार नि बीच-बीच में बंद हुआ है ना तब से। तो मुझे नहीं पता चलता कि अभी कौन-कौन है, वो मुझे रिकॉर्डिंग में पता चलता है कि कौन-कौन था और कौन-कौन नहीं था। ठीक है? ओके और देखो, कोई अगर मुझे बता के जा रहा है तो भी मेरे लिए ही नहीं है, और कोई नहीं आ रहा है तो वो मेरे लिए नहीं आ रहा है। मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैं आपके लिए भले ही बैठी हूँ, लेकिन आप लोग जो बैठे हुए हो ना, वो बैठे अपने लिए ही हो। आप लोग जो कर रहे हो वो कर अपने लिए ही रहे हो, कहीं न कहीं। हाँ, इसलिए तो बता दी आपको। मैं तो चाहे अगर मैं अगर 2 लोगों के संग में भी बैठूँगी तो मैं अपनी मास प्रैक्टिस कर रही हूँ। और 2 लोगों में मैं चाहे आप लोगों के संग करूँ, चाहे मैं अपने घर में किसी के साथ करूँ, तो वो मेरी मास प्रैक्टिस हो रही ओके। है ना? तो मास प्रैक्टिस का मतलब है कि हम 3, 4, 5, 6 और ज़्यादा लोग हो जाएँ। जितने ज़्यादा लोग हों, हम उतने में प्रैक्टिस करें, ठीक है? तो ओके। जो भी करेगा, जो भी छुट्टी नहीं करेगा, सोचो, मैंने तो एक भी दिन की छुट्टी नहीं करी 9 बजे वाले में, तो मैं तो 3 दिन पीछे नहीं गई ना। और जिसने भी ये छुट्टी करी है, वो सारे लोग पीछे-पीछे गए हैं, जितने भी दिन की छुट्टी करी है हाँ। ना? तो वो अपने लिए पीछे गए ना, मेरे लिए तो कोई भी नहीं गया ना पीछे, ठीक है? हाँ, हाँ, मोना। हमने भी नहीं किए हाँ, बिल्कुल। मोना करो अपनी शेयरिंग फटाफट से। मेरी शेयरिंग ये थी ना, मेरी खुद की नहीं थी। हाँ, बात कर रही हूँ। खुद की नहीं थी मेरी। एक औरत थी ना, वो हमारे घर के पड़ोस में रेंट पे रहने आई। हुँ, और उसकी कंडीशन कुछ ऐसी थी ना कि उसको जरूरत थी, उसके यहाँ कुछ गेस्ट आए थे और उसके पास पैसे नहीं थे देने के लिए। अमृता तिवारी हैं, उनके सामने ये बात हो रही थी ना। तो कुछ पैसे लेने के लिए आई थी, 10 रुपया वो मेरी मम्मी से मांगी थी, तो मेरी मम्मी उसको 15 रुपया दी थी, है ना। तो वो औरत मतलब कपड़े, मेरे बच्चे के कपड़े, कुछ कुछ कपड़े में उन लोगों को दी थी। तो फिर हुआ ये, वो मेरे को ना मीटिंग मीटिंग करते देखा करती थी, तो वो बोलती थी कि दीदी आप क्या करते हो, मेरे को भी बताओ, मैं करूं, मतलब परिस्थिति ठीक नहीं हो रही है, कोई जॉब दिलवा दो, कुछ भी, मतलब वो बहुत ज्यादा चैलेंज में थी। तो एक दिन आई वो, ऐसे में मीटिंग में थी, तो वो बोल रही क्या कर रहे हो, तो मैं बोली कि कान्हा जी से बात करती हूँ मैं। तो वो बोली "ये क्या मजाक उड़ा रहे हो गरीब का दीदी"। मैं बोली भगवान के नाम पे मैं मजाक नहीं उड़ाती हूँ। मैं बोली कि अगर यकीन नहीं हो तो तुम ट्राई कर लो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है ये। तो उसको मैं हुँ, बताई, तो वो बोली कि करना क्या होगा। मैं बोली कि 108 बार राधे राधे करो, और उस 108 बार राधे राधे करने में तुम अपनी जो भी फीलिंग है ना वो राधे को बता दो। तो मेरे गले में एक पेंडल हुआ करता था खाटू श्याम का। वो बोली ये कौन है, मैं बोली ये खाटू श्याम बाबा है। तो बोली हाँ मैं जानती हूँ, मैं इनकी बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैं बोली कि ठीक है, फिर खाटू श्याम को दे दो अपनी सारी प्रॉब्लम। और आज वो मेरे पास आई थी औरत, लमसम 1 डेढ़ महीने के बाद हम मिले हैं। बोल रही कि आपकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी क्या, हम 3 बार आ चुके हैं, आप मिलते ही नहीं हो। तो मैं बोली हुँ। बताओ काम क्या है। तो बोल रही है कि संडीला में कहीं खाटू श्याम का मंदिर है, मेरे को उनका दर्शन करवा दो दीदी। खाटू श्याम मेरा सब कुछ अच्छा कर चुके हैं, अब मैं सिर्फ धन्यवाद बोलती हूँ कि धन्यवाद खाटू श्याम, सब अच्छा हो गया। पहले मैं खुद का खाना खाने के लिए तरसती थी, अब मेरे हस्बैंड कंपनी से फोन करते हैं तो लोगों को तहरी खिचड़ी और पूरी सब्जी बना के मैं भेज देती हूँ। वाह! मैं बोली कि बहुत करती क्या हो, तो बोल रही है कि सिर्फ श्याम बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि मेरा सब कुछ ठीक हो गया। और एक चीज वो बोल रही थी कि अभी मेरी जुबान ऐसी हो गई है दीदी कि मैं कुछ भी बोलती हूँ तो वो सच हो जाता है। अब मैं सोच समझ के और डर डर के बोलती हूँ, किसी से झगड़ा करती हूँ तो मैं हट जाती हूँ वहां से, कि ऐसा ना हो मेरे जुबान से कुछ निकल जाए और लोग मेरे को बोले ये सिर्फ काली जुबान है। मैं बोली कि हाँ, ये पॉजिटिविटी का असर है।
बहुत अच्छा लगा उसका फीलिंग सुन के। बोल रही कि बहुत सारी गृहस्थी कर लिया है मैंने, मेरे घर में कुछ था ही नहीं, लोग जो ताना देते थे कि ये मांग मांग के खाती है, आज वो सब लोग श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा रटने लगे हैं। तो बहुत अच्छा लगा सुन के। अट्रैक्शन की बात है, वो अट्रैक्ट कर गई और आज वो सक्सेसफुल हो रही है धीरे धीरे। बिल्कुल। हम कुछ यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। अब किसी की शेयरिंग तो नहीं है तो अभी कर लो आप। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? हो गया सबका? ठीक है, सब लोग म्यूट रहना। मैं कुछ कुछ पढ़ रही हूँ, वो थोड़ा ध्यान से सुनना कि क्या है ना। आकर्षण के नियम के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, इसके लिए हर चीज संभव है। आपकी कोई भी दिक्कत है, कुछ भी है, कोई भी चैलेंज, XYZ कुछ भी चैलेंज, कुछ भी इसके लिए संभव मतलब असंभव नहीं है। हर चीज आप पा सकते हो। आपको सिर्फ क्या करना है? ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। आप जिसके बारे में भी लगातार सोचते हैं उसे ही अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। चाहे आप गुस्सा कर रहे हैं, आप पैसा के बारे में बात कर रहे हैं, आप सुख शांति के बारे में बात कर रहे हैं, आप अपने फेमस होने के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ भी, जो भी, आप लड़ाई के बारे में सोच रहे हैं, आप जो भी सोच रहे हैं, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आप किसी डर के बारे में सोच रहे हैं, आप जिस बारे में लगातार सोच रहे हैं आप उसको आकर्षित कर रहे हैं। XYZ कुछ भी, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी। तो अब आपको सोचना क्या है, वो आप खुद सोचोगे कि आपको सोचना क्या है। आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हो, ये आपको खुद को पता होना चाहिए। किस किस को समझ में आ रही है ये वाली दोनों बातें? है ना। आप जो चाहते हैं उसके सृजन में सिर्फ 3 सरल कदम हैं। आप जो भी चाहते हैं उसको सृजन करने का मतलब है उसको हमने पैदा करना। एक सृजन के लिए 3 लोगों की जरूरत होती है। एक बच्चे को, मतलब एक सृष्टि को, जब हमारा सृजन हुआ था तो अ, एक फेमिनाइन एनर्जी की जरूरत थी और एक मस्कुलर एनर्जी की जरूरत थी। जब एक फेमिनाइन और एक मस्कुलर एनर्जी मिली है ना, उसके बाद में एक बच्चे का जन्म हुआ। ठीक है, तो हमें सिर्फ 3 चीजों, जो हम लोग बोलते हैं ना 3 बेकार होता है, 3 बेकार होता है, 3 बेकार होता है, 3 सबसे अच्छा नंबर होता है। तो हमारे इसमें भी क्या है, इसके सृजन में सिर्फ 3 सरल कदम है। सबसे पहले, कोई भी चीज को आप मांगो। हमें किसी भी चीज को भगवान से सिर्फ मांगना है। पहले मांग करके हमने उस पर विश्वास करना है। विश्वास करना है कि हमने जो चीज मांगी है, सबसे पहले तो हम वो चीज मांगेंगे जिसकी हमें वाकई में जरूरत है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि उसने 1 लाख रुपए मांगा तो मैं भी मांग लूं, जबकि आपको पता ही ना हो कि 1 लाख में जीरो कितने आते हैं, या तो यही ना पता हो या फिर आपको यही ना पता हो कि मुझे 1 लाख रुपए का करना क्या है। आपके माइंड में ये वाली बात क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल, कि मुझे 1 लाख रुपए का कुछ नहीं है तो मुझे 50,000 रुपए फिक्स डिपॉजिट में डालने हैं। 50,000 रुपए का मुझे अ, कुछ भी खरीदना है, मतलब जो भी आपको लगता है कि 50,000 रुपए का आ रहा है। अगर वो 49,000 का आ रहा है ना, तो आप 99,000 ही मांगना। किसी को देख करके 1 लाख रुपए मांगने की जरूरत नहीं है, किसी को देख करके उसका बड़ा घर मांगने की जरूरत नहीं है। आप आज, मुझे 4 कमरे की जरूरत हो सकता है आपको 5 कमरे की जरूरत हो सकता है आपको 2 कमरे की जरूरत सिर्फ, हो सकता है मुझे बहुत छोटे से कमरे की, उसकी किचन की जरूरत हो, और आपके घर में लोग इतने हो कि आपको छोटे से किचन में काम ही ना चले, आपको बड़ी चीज की जरूरत हो सकता है मुझे आज छोटी गाड़ी चाहिए हो, आपके घर में इतने सारे लोग हो, आपको एक बड़ी बस चाहिए हो। तो हमें किसी को देख करके नहीं मांगना है। हमें वो चीज इसलिए नहीं मांगनी है कि वो मेरी बहन के पास में भी है, वो मेरी चाची के पास में भी है, वो मेरी फ्रेंड के पास में भी है। आपको वो सारी चीजें नहीं करनी है। आपको किस चीज की जरूरत है, वो चीज आपको मांगनी है। हमें किसी को देख के नहीं चलना है, हमें खुद को देख के चलना है कि हमें नीड क्या है ना। सृजनात्मक प्रक्रिया का पहला कदम है मांगे। मांगने के लिए बस अपने मन में यह स्पष्ट कर लें कि आप चाहते क्या हैं। आप जितनी विशिष्ट या खास चीज मांगना चाहें, मांग सकते हैं। ये एक अलग बुक पढ़ रही हूं मैं, उसमें से आपको बता रही हूँ। एक बार जब आप मांग लें तो यह जान लें कि आपकी मांगी हुई चीज आपको मिल चुकी है। ठीक है। सृजनात्मक प्रक्रिया का दूसरा कदम है विश्वास करें। यह इस तरह काम करें,
बोले और सोचे मानो आपको आपकी मनचाही चीज मिल चुकी हो। विश्वास करने के लिए इस तरह सोचें, बोलें और काम करें मानो आपको मनचाही चीज आपके पास इसी समय मौजूद है। सृष्टि आपकी मनचाही चीज आप तक कैसे पहुंचाएगी, यह चिंता या सोचना आपका काम नहीं है। आपको सोचना ही नहीं है कि वो कैसे पहुंचाएगी। जब आप विश्वास करते हैं तो सृष्टि सारी चीजें आप तक जरूर पहुंचा देगी। कोई चीज छोटी मांगकर रहस्य की शक्ति का जांच करें। जो ये बुक है, इसकी शक्ति का जो आप जांच कर सकते हो वो किसी छोटी चीज को मांग करके कर सकते हो। जैसे कि हम अपना दिन जादुई बनाते हैं, हमने अपनी सुबह जादुई बनाई थी, हमने अपना स्वास्थ्य जादुई बनाया था, हमने छोटा सा धन मांग करके अपना जादुई बनाया था। तो हमें इसी तरीके से छोटा 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 ही मांगना है। सृजनात्मक प्रक्रिया का तीसरा कदम है पाएं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तब आप पाने की आवर्ती पर होते हैं। तभी तभी आपकी मनचाही चीज आपको मिलेगी। एक बार मांगे, विश्वास करें कि आपको वह चीज मिल गई है और इसके बाद बस अच्छा महसूस करें, आपको यह चीज सचमुच मिल जाएगी। इसी समय अपने विचार बदलने और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। थैंक यू सो मच। हम आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज हम 23वां दिन पढ़ रहे हैं। 23वें दिन में यहाँ पे जो है एक खाली मैदान है। खाली मैदान पे एक बहुत बड़ा सा पेड़ है ना, बहुत बड़ा सा पेड़ है। और वो जो पेड़ है ना, उसमें बहुत ज्यादा शाइनिंग है और पीछे से उसके आसमान चमक रहा है, बहुत अच्छा सा। दिखाने की जरूरत है। नीमा दीदी आप सो रहे हो? नील जारा जी आप क्या कर रहे हो? इधर 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 टीवी देख रहे हो? टीवी? अच्छा वो है बेटा। अच्छा कोई बात नहीं, मैं तो देख रही हूँ, बस कोई सो ना गया हो मेरी बातें सुन करके। बाकी तो सब सो रहे हैं जो लोग कैमरा बंद करके बैठे हैं, है ना। अच्छा नहीं लगता ना सब लोगों को दिखाना कि हम क्या कर रहे हैं। कोई बात नहीं। 23वां दिन। तो इसमें क्या है, जो पेड़ है, पेड़ हमें ज्यादातर क्या देता है? ऑक्सीजन देता है ना। ऑक्सीजन से हम सांसें लेते हैं। जब हम लेते हैं तो हम सांस के जरिए ऑक्सीजन अंदर करते हैं, और जब हम सांस को छोड़ते हैं उस टाइम पे हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है जादुई हवा, जिसमें हम सांस लेते हैं या जिसमें आप सांस लेते हैं। यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकलें और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटें। चमत्कृत सम्मोहित, ऐसा मैरी एलन चेंज बोलती है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी बुक को। यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं यह सोचती कि उसका दिमाग सरक गया है। इसमें मुझे जरा भी समझदारी नजर नहीं आती। आखिर कोई उस हवा के लिए कैसे कृतज्ञ हो जिसमें वह सांस लेता है। लेकिन वह कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदली। तो जिन चीजों को मैं अनदेखा कर देती थी या जिनके बारे में दोबारा सोचती नहीं थी, वे मेरे लिए चमत्कार बन गई। मैं अपने छोटे से संसार और प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी, लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गईं और मैं बड़ी तस्वीर व सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। जैसा महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा है, सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूँ कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है। यह संयोगवश नहीं हुआ है। इन शब्दों ने मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। यह कोई संयोग नहीं है कि एक रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए है और उसके परे कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यह तो सृष्टि की व्यवस्था है ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। यह कोई संयोग नहीं है कि हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है, और यदि हम आकाशगंगा में दूसरे स्थान पर होते तो हम संभवतः कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते। हजारों मापदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं। वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं और उनका महीन समन्वय इतना महत्वपूर्ण है कि इन मानदंडों और अनुपातों में से किसी में भी जरा भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन का असंभव बना देगा।
जीवन को असंभव बना देगा। यह यकीन करना मुश्किल है कि इनमें से कोई भी चीज़ संयोग से हो सकती है। यह लगता है कि सारी चीज़ें आदर्श तरीके से, तरतीब से बनाई गई है और रखी गई है, आदर्श ढंग से संतुलित है और वे सब हमारे लिए है। जो लोग बोलते हैं ना कि पेड़ काट रहे हैं ये लोग इतना, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। तो जो लोग कह रहे हैं ना उनके लिए ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। जो लोग बोल रहे हैं ना पानी की बचाव करो क्योंकि पानी खत्म हो जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा। 70% हमारे अंदर पानी है। हम जो इस धरती पे जी रहे हैं ना वो 70% पानी अभी भी है। जिसने बहा दिया ना वो गया अंदर ही है। हम कहीं ले थोड़ी ना गए पानी। अगर हमने बहा भी दिया तो वो रहा तो हमारी जमीन पर ही है ना। ये मैं पहले भी सोचती थी लेकिन मुझे लगता था यार कोई मुझे पागल बता देगा इस चीज के लिए। हम होली पे ज्यादा अगर पानी से नहाएंगे तो हम पानी बर्बाद कर रहे हैं। हो सकता है हम अपने घर का पानी बर्बाद कर रहे हो, लेकिन हम पूरी दुनिया का पानी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि उनके लिए जरूर खत्म हो जाएगा जो लोगों ने पानी बहाया है और उसकी कदर नहीं करी है। जो बोलते हैं कि पानी तो यहाँ आता ही गंदा है, यहाँ तो पानी रहता ही नहीं है, तो उन्हीं लोगों को नहीं मिल रहा है ना। तो इसी तरीके से चीज उसके लिए खत्म होने वाली है। जो चीज हम आकर्षित कर रहे हैं ना वो हमें आकर्षित अच्छी अच्छी करनी है। हमें नहीं बोलना कि पानी मत बहाओ। जो बोल रहे हैं ना सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, वो उन्हीं के लिए अच्छा नहीं कर रही होगी जो महंगाई बढ़ रही है ना, जो बेरोजगार है। मैं कितनी बार यहाँ पे भी बोल चुकी हूँ कि जो लोग बेरोजगार है ना, हम लोग वर्क फ्रॉम होम देते हैं, आओ ले लो। कोई करना नहीं चाहता फिर उस वर्क फ्रॉम होम को। हम भी तो कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम, करो, है ना। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो वर्क फ्रॉम होम करवा रही हैं, या जो लेडीजों के लिए तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो घर से काम करवाने के लिए हो रही हैं, लेकिन कोई करना चाहे तभी ना, है ना। कितने सारे लोग हैं जो खाना बना बना करके और उस चीज का काम कर रहे हैं। करो काम। लड़कों को मना थोड़ी ना है कि आप घर में रोटियां नहीं बना सकते हो। क्लाउड 9 किसी ने सुना हो, जोमेटो सुना हो, जोमेटो वाले बड़ा काम करवा रहे हैं इस टाइप का। कोई भी कर सकता है काम ये वाले। तो बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी सिर्फ किसके लिए है? जिनको सरकार को सिर्फ दोष देना है, जिनको कुछ काम ही नहीं करना है, या उनको छोटे काम लगते हो जो करने में। नहीं तो मोची भी एक पैसे कमा रहा है ना कहीं कमा रहा है ना। कोई भी चाय वाला लेकर के बैठा हुआ है वो भी कमा रहा है ना। सब लोग कमा रहे हैं। बेरोजगारी सिर्फ उनके लिए जो करना नहीं चाहते हैं। इन शब्दों से मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर जब आपको यह एहसास हो जाता है कि ये सारी चीजें संयोग से नहीं हो सकती और ज्यादा पृथ्वी के चारों ओर के हर छोटे से तत्व का संतुलन हमारा समर्थन करने के लिए आदर्श सामंजस्य में है, तो आप जीवन के लिए कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे, क्योंकि यह सब आपको कायम रखने के लिए किया गया है। वह जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं प्रकृति का मजाक या संयोग नहीं है। जब आप सोचते हैं कि सृष्टि में हमारी खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए विराट व्यवस्था की आवश्यकता थी, और फिर आप सांस लेते हैं, तो सांस में तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्यजनक बन जाता है। हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं और कभी इस तथ्य के बारे में नहीं सोचते हैं कि हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है। बहरहाल, ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है। जब हम सांस लेते हैं तो यह हमारे शरीर की हर कोशिका को पोषण देती है ताकि हम जिंदा रह सकें। हवा हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है, क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। जब मैंने पहले कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, तो मुझे इसका इस्तेमाल उन सारी व्यक्तिगत चीजों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी। अभी तक किसके लिए हम कर रहे थे? जिसको हम पाना चाहते हैं, कृतज्ञता। और यह तरीका कारगर साबित हुआ। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओस, अपने जीवन और आसपास के लोगों को लेकर जितनी अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपनों की भौतिक चीजें उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गिरी। अब मैं समझती हूँ कि ऐसा एक तरीके से क्यों हुआ।
जब हम जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, जैसे वे जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। और जिसके पास भी कृतज्ञता इतनी अधिक गहराई होती है, उसे पूर्ण समृद्धि मिलना तय है। आज जरा ठहरें और उस सुखद हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन होकर 5 बार सांस लें और शरीर के भीतर हवा के प्रवाहित होने की भावना को महसूस करें। फिर सांस बाहर निकालने के आनंद को अनुभव करें। आज 5 गहरी सांस लें और छोड़ें। यह 5 अलग अलग समय पर करें। और जब आप 5 सांसें लेकर छोड़ते हैं, तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसे मैं सांस लेता हूँ कहें। सब लोग लो, 5 सांसें लो और 5 सांसें छोड़नी भी है हमने। जब हम सांस अंदर लेंगे तो हमें एक अच्छी सी भावना, कुछ भी मैं बोलती हूँ ना, ग्रेटिट्यूड अंदर और थैंक यू बाहर, है ना। तो हमने क्या बोलना है, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिससे मैं सांस लेता हूँ। तो 5 बार सांसें लेनी है और दिन में 5 बार लेनी है। थैंक यू जिसमें मैं सांस लेती हूँ। थैंक यू उस हवा के लिए। उस हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस ले सकती हूँ। उस सांस के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस ले पाती हूँ। उस हवा के लिए धन्यवाद जिससे मैं सांस ले पाती हूँ। इस तरीके से हमें 5 सांसें लेनी है। आप देखोगे इसको जब हम लेते हैं ना, तो ये गले में से जब सांस आती है तो आपके गले में कोई प्रॉब्लम है, जो थायराइड की ग्रंथि होती है उसमें कोई प्रॉब्लम है, हृदय का जो पंप होता है ना उसमें कुछ है, तो वो सारी चीजें, जितनी भी चीजें हवा से रिलेटेड होती है ना हमारे अंदर, वो चीजें ठीक होनी शुरू हो जाती है। तो इसको हमें लेकिन कंटिन्यू 5 दिन, मतलब 5 बार और 5-5 सांसें लेकर के करना होता है। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसे कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बने। तो अभी हमारे पास एक काम और बढ़ गया कि हम हवा के लिए थैंक यू बोलेंगे जब हम सांस लेंगे 5 बार और 5 सांसें। तो कितनी हो गई टोटल? 25 सांसों के लिए हम थैंक यू बोलेंगे। वैसे तो हमें होता है ना सांसों का बनाकर फूल माला तुझ पे चढ़ा दूं, ऐसे करके एक है, अभी नहीं, ऐसे बोलने में नहीं आ रहा, वैसे मुझे याद है। तो वही हमें करना है कि हम मतलब सांसें लें, भगवान को थैंक यू करें, और छोड़ें तो भी हम भगवान को थैंक यू करें। सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप जादुई अभ्यास खुले में करें, ताकि ताजी हवा की भव्यता को सचमुच महसूस कर सकें और उसकी कद्र कर सकें। यदि यह संभव ना हो तो इसे घर के भीतर ही करें। सांस लेते वक्त आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या फिर आप उन्हें खुला भी रख सकते हैं। आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हों, लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हों, शॉपिंग कर रहे हों, या जहां चाहे वहां रहकर कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने की भावना को पूरी तरह चेतन होकर महसूस करें। उस तरह सांस लें जिस तरह आप सामान्य तौर पर लेते हैं, क्योंकि यह जादुई अभ्यास आपके सांस लेने के बारे में नहीं है, बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके प्रति आपकी कृतज्ञता के बारे में है। यदि गहरी सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि कोई आवाज निकालने में मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने से मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि आप चाहें तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए यह भी कल्पना कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर से खींच रहे हैं और मन और शरीर में भर रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता शक्ति के लिए शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच जाती है और वह सच्चा कमया कमयागर बन जाता है। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है। जादुई अभ्यास
23 जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। ये अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज 5 बार ठहर कर जीवनदायी हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। पूरी तरह चेतन होकर 5 बार सांस लें और अपने और हवा के शरीर और हवा के अपने शरीर में, गलत लिखा हुआ है ये, 5 बार सांस लें और हवा के अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। सांस छोड़ने की खुशी महसूस करें। जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें तो जादुई शब्द कहें, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिससे मैं सांस लेता हूँ। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अभी किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो वो आप पूछ सकते हैं करना क्या है। अभी तक का कोई भी चैप्टर ऐसा हो तो समझ में ना आया हो तो वो भी आप पूछ सकते हो। हाँ हाँ बबीता जी पूछिए ना। मैम एक तो मुझे जो आपने पहले चैप्टर बताया उसके बारे में थोड़ा सा समझा दीजिए, वो नहीं समझ में आया मुझे। कौन सा वाला चैप्टर? जो दूसरी बुक का आपने पढ़ के बताया। वो तो मैंने इतनी मोटी बुक में से ऐसे ही पढ़ा था और मुझे पता भी नहीं है वो कौन सा चैप्टर था। मैंने तो सिर्फ सुना, खोला हुआ था उसको मैंने और वो मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के बारे में बताती हूँ इस चीज के बारे में। मुझे नहीं पता, वो एक्स्ट्रा टिप था। वैसे उसमें नहीं ये था सुना। वैसे उसमें ये था कि हमें किसी भी चीज को मांगना है पहले भगवान से, मांग करके हमने विश्वास करना है और विश्वास जब हम कर लेंगे तो हम उसको पा लेंगे। उसमें ये था। ठीक है, एक शेयरिंग भी है मेरी। एक शेयरिंग भी है। अच्छा हाँ बताइए। मैं ये कह रही हूँ, मैंने आज मेरे बेटा पहले पिक्चर देखने जा रहा था हम्म और उसके पेट में दर्द हो रहा था, तो मैंने उससे ये बोला जब तेरे चैलेंज आया हुआ है तो तू मत जा पिक्चर देखने। हम्म तो इतने में उसकी चाची का फोन आता है कि खाटू चल। पहले हाँ होती है खाटू जाने के लिए, फिर ना होती है, फिर हाँ हो जाती है। तो मुझसे मेरी बेटी कहती है मम्मी तुम्हारी जबान से कुछ मत निकाला करो, पिक्चर देखने के लिए ना कहती थी वो ना ही हो गई, तुमने खाटू जाने के लिए तो ना नहीं कही। मैंने कहा खाटू जाने के लिए ना तो मैं ना कहूंगी या ना वो रुकेगा। मेरे को मूवी के लिए लग रहा था इसलिए मैंने बोला था। ये थी मेरी शेयरिंग कि बच्चे कह रहे हैं कि तुम्हारे मुंह से बात जो निकलती है वो हो जाती बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा बोलना शुरू करेंगे है ना, सोच समझ के बोलना शुरू करेंगे है ना। है। हाँ तो कहती है अब है ना मम्मी अपने मुंह से कोई गलत बात मत निकालना, हमारे ऊपर ज्यादा भारी पड़ जाएगी। आज सुबह में मैं किसी की हेयर स्टाइल करने के लिए गई थी तो उन्होंने मुझे बोला था 7 बजे आ जाओगे। तो मैंने बोला था नहीं मैं 7 बजे नहीं आ पाऊंगी। बाई चांस उनका फोन मेरे पास फिर से आ गया कि आप आ जाओगे। मैंने कहा नहीं मैं आपके यहाँ पे आ नहीं पाऊंगी। और वही हुआ कि मैं उनके यहाँ नहीं गई और उन्होंने किसी दूसरे को नंबर दिया, मैं अभी उन्हीं के यहाँ से काम करके आई हूँ। मतलब मैं उनके यहाँ नहीं जा पाई हूँ लेकिन मैं उन्हीं के जिन्होंने उनको नंबर दिया था, जिनको उन्होंने नंबर दिया, मैं उनके यहाँ पे अभी भी काम करके आई हूँ। तो ये बहुत सोच समझ करके हमें बोलना है, बहुत सोच समझ करके। आज मेरा बेटा, कल रात को मेरा बेटा बोल रहा था कि मम्मी सुबह में ना आपको एक मेकअप करना है। मैंने कहा सुबह मेरा कोई मेकअप नहीं है पर। तो बोलता है नहीं मम्मी आपको मेकअप करना है। अच्छा मुझे उसने ये नहीं बोला उस टाइम पे कि मेरा करना है। मैं जब नीचे उतर के आई हूँ तो बोलता है आपको ना मेरा मेकअप करना है, मुझे स्कूल जाना है उसके लिए। मैंने कहा सुबह मेरे पास टाइम नहीं है बेटा, मेरे को काम करने जाना है। जब मैंने अपना फोन चेक किया तो उसमें मेरा एक मेकअप भी था। तो मतलब हाँ वो तो मेरे मैं को बाद में सोच रही थी कि हाँ ये मेरी शेयरिंग है कि मैं उसे पिक्चर देखने के लिए कह रही थी और वो खाटू चला गया, वहां के लिए नहीं मैंने उसे कुछ कहा।
बिल्कुल ऐसा होता है। तो मतलब हमें बहुत सोच समझ करके ही बोलना है जो भी बोलना है। और मैं बोल रही थी ना कि मेरा मेकअप नहीं है, मेरा मेकअप नहीं है, मेरा मेकअप नहीं है, तो हुआ भी यही कि मैं दूसरी जगह गई हुई थी, वो मेकअप मेरा कैंसिल हुआ, तो मेरा बेटा बोल रहा था आपने मेरे लिए मना किया था ना, इसलिए आपका मेकअप नहीं हुआ। मैंने कहा ले तू और बता दे। तो वो मेकअप मेरे को मिला नहीं है, मतलब क्या कहूँ मैं इन सारी चीजों के लिए। लेकिन मेरे को दुख नहीं है उस मेकअप का कि वो मुझे मिला नहीं, मुझे तो सिर्फ ये लग रहा है हाँ चल ठीक है, हमारा कहा हुआ ठीक हो रहा है ना, वो भी मुझे तो ठीक लगता है। लेकिन आज मेरे को टाइम ही नहीं था, मैं 9 बजे से बता रही हूँ ना, 9 बजे से बिजी थी और बिजी ही चल रही थी। तो मतलब ये हमारे लिए क्या है, वो नहीं मिला ना मिला सही, लेकिन उतने उससे ज्यादा काम भी तो मिल ही गया ना, पूरे दिन काम पे थी मैं, आज संडे था तब भी। तो और क्या चाहिए हमें, यही तो चाहिए। तो हमें बहुत सोचो हम लोग कृतज्ञता इतनी बढ़ाते जाएं, सब लोग बोलने लग जाए हमसे तेरे 32 दांत है क्या जो तू जो बोलती है वो सही हो जाए, भले 28 के 28 ही चमक रहे हो बस। लेकिन सोचो हमें वो फीलिंग आने लग जाए जो हम बोल रहे हैं वो सच हो रहा है, जो हम बोल रहे हैं वो सच हो रहा है। एक बात बोल करके देखो इस चीज को, कि जो हम बोलते हैं ना वो सच हो जाता है। और बहुत सोच समझ करके बोला करना फिर, ये भी ध्यान रखना, बहुत सोच समझ करके। हाँ जी सीमा जी बताइए आप। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम। हाँ जी सीमा जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, लेट मी टेल यू। थैंक यू। हे भगवान। अच्छा, या आज जो लेसन कराया हवा, जादुई हवा जिसमें सांस लेते हैं, तो उसमें जो वो 5 बार सांस लेने हैं, तो हर बार अपने को बोलना है क्या? हवा मीन्स सांस छोड़ने के बाद, एक सांस लेने के बाद छोड़ते हैं तभी वो बोलना है क्या वर्ड, वो एक बार सेंटेंस सांस जो ली आपने हमने, बोला है? ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड अंदर लिया, जब हमने बाहर निकाला तो हमने थैंक यू बोला। ये मैं आपको वैसे भी बुलवाती हूँ ना, कि ग्रेटिट्यूड अंदर अपने पूरे शरीर के रोम रोम में आप भर लो, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, इतना कृतज्ञता महसूस करो। फिर जब हम सांस को छोड़ेंगे तो हम थैंक यू बोल रहे थे, हम बोल रहे थे ना अभी तक ये वाली चीजें भी, 3 सांसें मैं आप लोगों को हाँ। दिलवाती हूँ रात को। तो वही है ये, हम्म। अभी हम 3 लेते थे लेकिन हम 5 भी लिया करेंगे। ये आपको अपने मन से करनी है, जब भी मर्जी करनी है। आप खड़े हुए, इसमें था ना, कहीं पे भी आप लाइन में खड़े हो तो कर सकते हो, शॉपिंग कर रहे हो तो कर सकते हो, पैदल चलते में कर सकते हो, कभी भी। लेकिन आपको दिन में 5 बार करनी है, पांच ओके, बार पांच लेते पांच टाइम सांस। ग्रेटिट्यूड, लेते टाइम ग्रेटिट्यूड, छोड़ते टाइम थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू भी वो हमें क्या बोलना है आपको पता है ना, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। जिसमें मैं सांस लेती हूँ। लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए अपने। हम्म। ठीक है। हाँ जी कल्पना जी ओके बताइए। मैम, थैंक यू सो थैंक मच। यू। थैंक यू। हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही है ना? मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ, मेरे बच्चे सो रहे हैं। अभी अभी की है मेरी शेयरिंग। आज मैंने वो किया, क्या कहते हैं, अभी मेरे बेटे की ना तबीयत ठीक नहीं है। कल इसको वैक्सीनेशन कराया था ना, तो इसके पैर में बहुत दर्द है। तो चैलेंज है। हाँ, तो क्या नाम है ना, ये ना अभी शाम को सो गया 5:30 बजे। और सो गया तो फिर मेरे मन में वो हो रहा था कि अब ये उठेगा तो ये रात को 12 बजे तक नहीं सोएगा और हमें परेशान करेगा फिर। तो ये उठ गया। फिर ये कह रहा है मम्मा मेरे को ना सर में दर्द हो रहा है, मेरा सर दबा दो आप। तो मैं आके बैठ गई इसके पास कि मेरा थोड़ा सा काम है, रुक जा मैं आ रही हूँ। मैं इसका सर दबाने लगी तो ये मुझे बोलता है मम्मा मेरे को ना घबराहट हो रही है और मुझे ना वोमिटिंग आने वाली है। तो मैंने इसको बोला कि नहीं, नहीं आएगी तुझे वोमिटिंग, ऐसा कुछ नहीं होगा और तू बिल्कुल ठीक है। और फिर मुझे एकदम से याद आया कि मैं मैजिक डस्ट कर दूं इस पे। बैठे बैठे यहीं मेरी गोदी में है अभी भी ये, और मैं इसको बोल रही हूँ नहीं मेरा बेटा ठीक हो गया है, बिल्कुल ठीक है मेरा बेटा और बहुत अच्छे से सो रहा है और इसको कोई वो नहीं है, परेशानी नहीं हो रही है, बहुत अच्छे से सो रहा है। ये ऐसे ऐसे कर करके मैं इसको करने लग रही थी बैठे बैठे, और इसके सर पे हाथ रख रखा था मैंने, और ये सच में सो गया। नहीं तो ये well, सोता नहीं है। नहीं बोलना है हमने, ठीक है। हाँ, जो और तो हमें ये चाहिए आराम ना से वो हमें मतलब बोलना बिल्कुल ही आराम नहीं से है। सो गया। आपने अभी भी मेरे को बीच में भी बोला कि ये परेशान नहीं, बोलना ही नहीं है हमने परेशान। तो मैंने कल मम्मी भी मुझे बता रही थी, तभी मैंने बोला था ना, हमें हम्म बहुत सोच समझ करके अपनी चीजों को जब हम यूज करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आप हम्म। देखना, अभी जितने रिजल्ट मिल रहे हैं ना उससे दुगने रिजल्ट मिलेंगे आप लोगों को। मैं और अपने मैं लिए भी सच में बोल रही हूँ, हैरान हूँ, मैं सच में हैरान हूँ। मैं अपने लिए भी बोलती हूँ ये वाली बातें, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको बोलती हूँ।
आपने देखा होगा जब भी मैं कुछ कुछ गलत बोल देती हूँ मैं उसको सुधारने की कोशिश भी करती हूँ, हाँ हाँ है ना? तो सुधारने की कोशिश भी हमें करनी होती है। ठीक है, हाँ जी नीतू जी। शुक्रिया। हाँ जी, मेरी आज सुबह की ही शेयरिंग है कि आज आपने जो क्लास कराया था ना, उसके बाद आपने बोला था कि एक आपको भजन सुनना है और फिर एक सॉन्ग भी सुनना है आपको। तो मैंने हाँ। क्लास ऑफ होने के बाद तुरंत ही वो भजन सुना, उसके बाद फिर मैंने सॉन्ग सुना। तो जब मैंने जो भजन सुना ना, उस समय मैं आपको अब मतलब बयाँ नहीं कर सकती हूँ, इतनी गुड फीलिंग थी कि जैसे मेरे यहाँ लड्डू गोपाल हैं और राधा रानी हैं, तो मैंने उनका नाम लाला और लाली रख रखा है। तो हम्म, मेरे आँखों से आँसू निकल रहे थे कि मतलब प्रेम के आँसू ही। तो मुझे ये हम्म, लग रहा था कि मेरा लाला मेरे मेरे पास है और मतलब मेरे आँसुओं को पोंछ रहा है और मुझसे ये कह रहा है कि तुम्हारा आज तक जो भी मतलब समस्याएँ, जो भी कुछ तुम्हारे जीवन में चल रहा है, मैं सब कुछ मैं करूँगा मगर मैं मतलब ऐसे करूँगा मतलब सामने आके नहीं करूँगा और सब कुछ होगा मेरा ही काम। आज जो भी कुछ हो रहा है, जैसे मैं इस मैजिक बुक में आई हूँ, तो ये सब मेरे लाला की ही कृपा है कि मैं आज इस मैजिक बुक में आई हूँ। तो मैं अभी मेरे पास शब्द नहीं है उस पल को बयाँ करने के लिए, जो मैंने सुबह मतलब एन्जॉय मतलब इतना कि मैं अब बोल भी नहीं सकती हूँ कि मेरे को इतनी अच्छा लग रहा था, कि जैसे आपने कहा ना कि जैसे-जैसे आप सुनेंगे और उसको फ़ील करो आप, तो मैंने वैसा ही हम्म, किया। जैसे ही मैं सुनती रही, उसको फ़ील करती रही अपने अंदर, तो मेरे आँखों से इतने आँसू बह रहे थे और मतलब मुझे खुद नहीं पता कि मेरे रोंगटे खड़े हुए थे, कि मेरे साथ क्या हो हम्म, रहा है। तो मुझे ये लग रहा मेरा लाला मेरी गोदी में आके मेरे आँसू पोंछ रहा है। और कह रहा है कि अब तुम परेशान नहीं हो, मैं ही तुम्हारे सारे काम करूँगा, मगर मैं सामने आके नहीं करूँगा, ये मुझसे कह रहा है वो। और फिर मैंने वो सॉन्ग भी सुना, तो जैसे-जैसे सॉन्ग सुन रहे थे, वैसे ही मेरे ऐसे रोमांच ऐसे रोंगटे खड़े हो गए सारे। मतलब कि क्या है ना आपने कि मतलब उसको रियलाइज़ करना है, आपको सोचना है उसको सुनते-सुनते। हम्म, तो आज मेरे को ना बहुत अच्छी गुड फीलिंग हुई कि मैं जैसे कि माता रानी को बहुत मानती हूँ, बालाजी महाराज को बहुत मानते हैं हम। लाला को भी मैं मानती हूँ, ऐसा नहीं मैंने उसको अपना बेटा बनाया है। तो मैं हम्म, सारे काम अपने बेटे की तरह ही करती हूँ, कि मेरा बेटा है। तो आज मेरा फर्स्ट बार है जो कि लाला के साथ एक्सपीरियंस मेरा, कि लाला ने आज मेरी गोदी में आकर मुझे ऐसे मतलब मेरी आँखों से आँसू बह रहे हैं। और जैसा एक बेटा ना अपनी माँ के लिए करता है, जैसे अगर माँ किसी बात से परेशान है, दुखी है, तो बेटा कहता है ना कि माँ चिंता ना करो, हम हैं ना, हम करेंगे ये काम। तो आज वही हम्म। वाली फीलिंग मेरे को आई। तो ये मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है अभी तक का। अच्छा थैंक आपने यू ये लाला। दोनों जो आपको मैंने आज सुबह में बताया था वो दोनों सुबह पहले भी सुने हाँ हुए जी, हैं हाँ ना? जी। हाँ जी, पहले भी मैंने सुन रखे हैं, ऐसी बात नहीं, मगर आज जो आपने बोला, मैंने क्लास जैसे ही ऑफ हुई, मैंने तुरंत ही पहले सबसे पहले भजन सुना, उसके बाद फिर मैंने सॉन्ग सुना। मैंने आज दिन की शुरुआत इसी से करनी है। तो ये सब बता बता नहीं सकती हूँ मैं कि कितना अच्छा मेरे को फ़ील हुआ, कि यही लग रहा था कि बस मैं ऐसे सॉन्ग वो भजन चलता रहे, मैं बस ऐसे ही बैठी रहूँ और मेरा लाला मेरे ऐसे ही आँसू पोंछता रहे। क्योंकि इतने बच हम्म। तो बहुत ज़्यादा मतलब आज तो मतलब बच्चे वो सो रहा था देव, तो वो ये कह रहा मम्मी आप रो क्यों रही थी सुबह-सुबह से? क्यों रो रहे थे? और मैंने ऐसे लीड लगा रखी थी तो उसको तो समझ नहीं आ रहा था कि मम्मी भजन सुन रही हैं या क्या? तो मैंने कहा बेटा वो मेरे प्यार के आँसू थे, मैं अपने लाला के साथ थी उस समय। तो हम्म, ये हाँ, तो मेरे को ये लगता है वैसे तो मैं माता रानी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, तो मैं ये सोचती थी कि माता ही मेरे साथ रहती हैं, हर कदम-कदम पे मेरी सहायता करती हैं। मगर आज मुझे लगा कि मेरा लाला भी मेरे साथ रहता है। तो मेरे का हम्म, आज ना पूरा दिन मतलब बस यही लगा रहा कि देखो कि मैं सिर्फ लाला को अपना बेटा मान के उसकी सेवा जो भी कुछ होता है मैं करती हूँ उसकी। मगर मुझे नहीं पता था कि जैसे एक बेटा अपनी माँ के लिए करता है वैसा ही आज मेरा बेटा बन के लाला मेरे लिए कर रहा है। तो मेरा आज का हम्म। ये सबसे बड़ा और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है। थैंक यू। हाँ जी थैंक बबता यू जी। लाला, थैंक यू। हाँ जी बबता जी बताइए। बहुत बढ़िया शेयरिंग थी आपकी। मैं ये कह रही थी कि अभी जैसे हमने वो 5 बार सांस अंदर ली और बाहर थैंक यू बोल के किया, तो उस समय मुझे बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था कि हीटिंग सी, कि मेरे अंदर से गर्मी बाहर निकल बिल्कुल। जब हम करेंगे ना तो धीरे ऐसा धीरे करके वो सारी हमारा ना नेगेटिविटी बाहर निकलती है जब हम इस चीज को जब हम करते हैं ना। तो ज्यादातर मैंने कल बताया था या आज सुबह बताया था
कि हमारे अंदर से, कल रात को ही बताया था मैंने, कि जो भी हम करते हैं ना, और जो भी हमारे अंदर से कंपन्नता होती है या कुछ भी अगर हमारे साथ में हो रहा होता है, तो वो सारी हमारी नेगेटिविटी निकल रही होती है। और इस चीज को हमें समझना खुद से पड़ेगा। कल हम बहुत अच्छा एक चैप्टर पढ़ेंगे, कल ही है ना वो वाला चैप्टर? नहीं, अभी कल नहीं है, एक दो दिन बाद है। जब हम पढ़ेंगे ना, तब आपको खुद से लगेगा कि हाँ, कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमें क्लूज मिलते हैं कहीं ना कहीं से। कुछ भी जो हमें क्लूज मिलने शुरू हो जाते हैं ना, फिर हमें समझ में आएगा। जैसे मैंने कल भी करा था ना, कि वैष्णो देवी जाने की हम बात कर रहे थे, और सुनीता जी ने हमें शेयरिंग करी थी, कि वो वैष्णो देवी का कुछ उन्होंने हमसे शेयरिंग की थी। तो वो मेरे लिए क्लू है कि श्रुति, अब तुझे जाना चाहिए या तेरे को वो बुला रही है। तो वो चीज हमें करनी पड़ेगी खुद से। हमें क्लूज खुद से ढूंढने हैं, हमें अपनी जो शेयरिंग चाहिए वो हमें खुद से मिलनी शुरू हो जाएगी। आप लोग शेयरिंग को ना, मुझे जितना अभी तक मैं महसूस कर रही हूँ, जितना मैं देख भी पा रही हूँ, तो कुछ लोगों के संग चीजें हो रही हैं, लेकिन वो लोग शेयरिंग नहीं कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि नहीं, ये तो हमारा नॉर्मली हो सकता था। जैसे अगर मैं कहूँ तो मेरे काम लगातार बढ़ ही रहा था अभी से। ऐसा नहीं है कि मैं अभी से काम मेरा इतनी जल्दी बढ़ रहा है कि मैं किसी के यहाँ जा रही हूँ तो किसी ने किसी को नंबर दे दिया तो मेरा काम बढ़ा नहीं है। हमेशा ही ऐसा हुआ है। लेकिन क्यों ना मैं इस चीज की शेयरिंग का शेयर, जो जब हम क्रेडिट किसी को देना शुरू करते हैं ना, अगर हम, तो वो क्रेडिट हमें देने का मौका और भी ज्यादा मिलता है। सुनने को तो क्या, इन्होंने पहले भजन नहीं सुना होगा वो वाला? 100% सुना होगा। क्या वो वाला गाना उन्होंने पहले नहीं सुना होगा? 100% सुना होगा, जो मैंने सुबह में आप लोगों को बताया था। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो अब आप सुनोगे तो आपको चैलेंज, मतलब जो आपने पहले सुना होगा, आपको उसका मतलब वो लगेगा ही नहीं जो अब आप सुनोगे। बहुत सारे हैं ऐसे। मैं आपको धीरे धीरे करके बताती रहूंगी कि आपको कौन कौन से सुनने चाहिए। पहले कम से कम किसी एक चीज में मन तो लगाओ। इसलिए मैंने आपको सिर्फ एक फिल्म ही बताया और एक भजन बताया, ताकि आप इन दोनों को सुन करके पहले महसूस कर सको। जब हम शुरुआत करते हैं तो हमने अभी, मुझे नहीं पता कितने लोग सुनते होंगे, काफी लोग क्योंकि सुनते भी हैं। तो अपने दिन की शुरुआत हम उस वाले भजन से जब करते हैं ना, कि सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरुआत दिन का। आज गा के पता चलता है मुझे, बताते बता के पता नहीं चलता है ऐसे। तो वो वाला जब हम करते हैं ना, तो आप देखना, आप उसको शुरुआत जब करोगे ना उस वाले भजन से, तो आपका दिन अलग ही जाएगा। वो कुछ इस तरीके से, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। तो जब हम इस वाले गाने को सुनते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें हमारी चेंज अलग से होना स्टार्ट हो जाता है वो हमारा। तो हम उसको जब करेंगे ना, आप देखना, वो आपका जो शुरुआत भगवान का नाम लेकर के हो रहा है ना, तो वो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चेंज करना है। बबता जी, आपको कुछ और कहना है? थैंक यू मैम। अच्छा, थैंक यू। हाँ जी, शोभा जी बताइए। म्यूट हो अभी आप, म्यूट हो अभी आप। क्यों, सॉरी मैम। हम्म। ओ, मैं बताई थी ना आपको, ये कल की शेयरिंग है, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया था, अभी आप बोली तो याद आया। मैं आपको बताई थी, अपने बड़े भैया के बारे में लिखना शुरू की थी, आप बोली थी कृतज्ञता और बढ़ाओ, तो मैंने बढ़ाया। और कल मेरी भैया से बात हुई तो मैं बोली, पूछी उनसे कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, तो बोल रहे हैं कि कल से अच्छा चल रहा है, ऑर्डर आ रहे हैं। कल भी आया था और आज भी आया है। मैं बोली चलिए अच्छा हुआ। मैं उनको बोली नहीं कि मैं आपके लिए कुछ कर रही हूँ, बस उनको सुन के, और मैं बोली यहाँ पे शेयरिंग करूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने मेहनत किया, उसका फल मिल रहा है। शोभा जी, ये मुझे, आपको लगता है वाकई में इस चीज के लिए कि आपको बीच में 1 महीने के लिए छोड़ना चाहिए? नहीं मैम, मुझे ना बहुत ही मतलब अंदर से तकलीफ हो रहा है, पर मैं क्या करूं। हमें मुझे किसी छोड़, चीज की गिल्टी में नहीं जाना होता। अगर आपको छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गिल्टी में मत जाना इस चीज की कि हो मैं करनी बारी, हो मैं करनी बारी। मत करना इस चीज को। नहीं नहीं, ठीक है, अगर मैं, छोड़ रहे हो ना तो बोल देना, भाई मुझे अगले महीने में ज्वाइन करना है। और नहीं भी छोड़ना चाहते हो तो कभी कभी आओ और कान में लीड लगा करके, जहाँ पे भी आप जा रहे हो वहां पे सुनते रहो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है मैम,
मैं कोशिश पूरी करूँगी मीटिंग जॉइन करने के लिए। मैं करूँगी, ये मेरे अंदर है कि जब भी मुझे मिलेगा ना, अगर इस टाइम नहीं मिले ना तो सुबह वाला तो मैं छोड़ूँगी ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं सुबह वाला मैं भी मीटिंग आपको नहीं। इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि 1 महीना ना बहुत लंबा टाइम होता है और सोचो हाँ, आपने जो 1 महीने इतनी मेहनत करी है इस चीज़ पे, जब तक हम अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा ना कर लें, हम तब तक क्यों छोड़ें इस चीज़ को? मुझे मुझे ऐसा फ़ील होता है, बाकी आप लोगों का मैं किसी को भी ये तो कहूँगी नहीं कि आप नहीं ज़बरदस्ती करो, नहीं, 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 करो ही करो। मैं नए लोगों को ज़बरदस्ती कर के बुला कर के लेके आती हूँ। 3-4 दिन का मेरा काम होता है उन लोगों को समझाना, उनको बताना, उसके बाद में फिर उनका खुद का मन होता है कि वो करते हैं या नहीं करते हैं, है ना? लेकिन मैं ज़बरदस्ती किसी को भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब तक आप इस चीज़ पे नहीं पहुँचे हो, जो आपको मिलना चाहिए था और जो आपको चाहिए था, वो आपको नहीं मिला है, तो मेरे ख़्याल से ये 50 बुक भी अगर आप कर लोगे तो कोई कमी नहीं है और हमेशा करते रहोगे तो भी कोई कमी नहीं है। मैं मेरी ये छठी या करूँगी। 7वीं बुक अभी स्टार्ट होने वाली है। मैं क्यों कर रही हूँ इसको? क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ चाहिए अभी आगे-आगे। मेरी चीज़ें उतनी पूरी नहीं हुई हैं। मैं तो हमेशा से ही, जब से मीटिंग में आई हूँ, हमेशा से ही शेयरिंग कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। और बिल्कुल। ये नहीं कि दिखावे के लिए कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं। जो मेरे साथ होता है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ बताऊँ। बिल्कुल। मुझसे रहा ही नहीं जाता है। अच्छा लगता है मुझे शेयरिंग सुनना। मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि आप लोगों को इतने टाइम में कुछ मिला या नहीं मिला, ये मुझे सुनने में अच्छा लगता है कि हाँ, कुछ ना कुछ शेयरिंग जब आती रहती है तो मुझे पता चलता है कि हाँ, कुछ आपको मिला, है ना? तो अभी हम आगे चलेंगे, किसी को कुछ और भी पूछना है या कहना है? हुँ। थैंक यू सो मच सभी लोगों को। बहुत-बहुत शुक्रिया। किसी को कुछ पूछना है अभी? परमिंदर जी, यशा, वाशने, आप लोग तो कभी कैमरा ऑन ही नहीं कर रहे हो। वंशिका, निशु, आपका तो कभी कैमरा ऑन नहीं देखा मैंने। एक आध बार कभी देखा हो तो देखा हो, अदरवाइज कभी भी कैमरा ऑन नहीं दिखा। ललित महेश्वरी जी का भी कैमरा ऑफ है, उनका भी ऑन करवाइए। उनकी वाइब्रेशन मेरे सामने-सामने जा रही है। चलो अपने लोग स्टार्ट करते हैं। ललित माहेश्वरी, आप भी अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। ये मैं ऐसा कैमरे में बोल रही हूँ। आज वो मुझे कोच कर रहे हैं वहां पे बैठे बैठे, अभी इनकी शेयरिंग ले लो, अब इनकी शेयरिंग ले लो, अभी इनका कैमरा पहले ऑन हुआ है, मतलब हाथ पहले इनका ऑन हुआ है, अब इनका ऑन हुआ है, तो वो मुझे ये कोचिंग कर रहे थे अभी तक, है ना? चलो अपने दिल पे हाथ रखते हैं, 5 सांसें लेते हैं, ग्रेटिट्यूड अंदर, थैंक यू बाहर, आंखें बंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आंखें बंद ही रहनी चाहिए। एक हाथ दिल पे और एक हाथ किसी भी चीज पे रख सकते हो आप, अपने घर से रिलेटेड कोई भी चीज हो उस पे रख के, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू,
I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. मेरे घर की हर एक दीवार को थैंक यू. हर एक दीवार को आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू. आई लव यू. मेरे घर में किचन में फ्रिज, मिक्सर, टीवी, एसी, हर एक नल, हर एक फिटिंग, हर एक किताबें, कुर्सी, टेबल, जितनी भी चीजें हैं मेरे घर पे, उन सब के लिए आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू. आई लव यू. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू. आई लव यू. मेरे घर की तिजोरी, मेरे घर के पैसे, मेरे घर के पर्स, मटका, मोबाइल, लैपटॉप, फोन, पंखा, टीवी, सबके पास सब चीज, हर एक चीज, एक एक कण, एक एक उपकरण, हर चीज से मैं माफी मांगती हूँ. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू. आई लव यू. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू. आई लव यू. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू. आई लव यू. ये मेरा घर है. यह मेरा घर प्रेम का चुंबक है. आनंद और खुशी का चुंबक है. सौभाग्य का चुंबक है. यह घर मुझे बहुत प्रिय है. मैं इससे प्रेम करती हूँ. धन्यवाद मेरे प्यारे घर. तुम मुझे हमेशा सुरक्षा देते हो. बाहर की सारी समस्याओं जैसे धूप, बारिश, चोरी, संकट से बचाते हो. मेरे प्यारे घर, मुझे तुम बहुत शांति व प्रसन्नता देते हो. मुझे तुमसे और मेरे घर वालों को और मुझे एक साथ जोड़े रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आई लव यू. आई लव यू. आई लव यू. थैंक यू मेरे प्यारे घर. थैंक यू. हर एक कण कण और उपकरण को आई लव यू, आई लव यू और थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. हर एक चीज को अपने दिमाग में लेकर के आओ कि क्या क्या चीज आपके पास है, आपके घर में क्या क्या चीजें हैं जिसको आप आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बोल सकते हो. मेरे घर की हर हर चीज, हर एक चीज थैंक यू. मेरे घर के बर्तन, मेरे घर के कपड़े, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, बक्से, बेड, अलमारी, पंखा, कूलर, हर एक कड़कड़ और उपकरण को मेरे लिए थैंक यू. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू. आई लव यू. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू. आई लव यू. थैंक यू मेरे प्यारे घर. मुझे इतनी सारी सुख शांति प्रदान करने के लिए. मुझे अपने घर में बहुत सुकून मिलता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. अपने हाथों को रब करेंगे. अपनी आंखों पे लगाएंगे. अपने पूरे चेहरे पे लगाएंगे. अपने पूरे शरीर पे लगाएंगे. जहाँ पे भी कोई चैलेंज हो वहां पे लगाएंगे. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. एक स्माइल, प्यारी सी स्माइल अपने घर को भी दिया करो. जब अपने घर से कहीं निकल के जाते हो तो भी अपने घर को स्माइल करो. जब अपने घर में वापस आते हो तो भी स्माइल करो. अपने बच्चों को सिखाओ इस चीज के लिए. जब वो स्कूल जाते हैं तो वहां पे उसके जो दहलीज जो होती है उसको टच करके मतलब टच करना चाहिए इस तरीके से. और जब वहां से बच्चे वापस आते हैं तो भी टच करना चाहिए. शुरू शुरू में तो मेरे बच्चों को देख करके ना देखते थे बच्चों को तो मैम बोलती थी पीछे से मुड़ता क्यों है. तो मुझे जब मैं इसको लेने के लिए जाती थी छोटे वाले को, तब मेरे से मैम ने पूछा था कि ये
छूता क्यों है इसको? तो मैंने उनको बताया था वो कुछ नहीं, बस स्कूल एक मंदिर होता है तो वो इसलिए करता है। हम लोग शायद पहले करते भी थे, जो लोग शिशु मंदिर में पढ़े होंगे वो लोग शायद करते भी थे पहले, है ना? शिशु मंदिर वाले तो ऑलमोस्ट करते होंगे, बाकी का मुझे नहीं पता। मैं वैसे शिशु मंदिर में नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन हाँ फिर भी करते थे हम लोग पहले। तो वो चीज बच्चों को हमें करानी चाहिए, है ना? क्योंकि विद्यालय एक मंदिर होता है करके एक स्लोगन भी होता है ना? हाँ मोनू, बताओ। मेरे को ये पूछना था, रिकॉर्डिंग एक बार देखना। जब ये हपोनोपोनो मैं शुरू करती हूँ, जब तक वो घर के लिए सारी चीजें सोचने का टाइम होता है ना, मैं बहुत अच्छे से सोच सोच के थैंक यू करती हूँ। बट जैसे ही आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी पे जाती हूँ, मेरा तो मुंह ही खुल जाता है, इतनी तेज जम्हाई आती है और हर बार आता है। उसके बाद 5 बार मेरे को, अभी मेरी आंखों में नींद दिख रही है कहीं भी, 5 बार लंबी सांस लेके फिर मेरे को शुरू करना पड़ता है। तो मतलब इसका मतलब क्या है? इतनी ज्यादा कुछ नहीं, नेगेटिविटी। जमाई आना, और मैंने बताया था ना, कल भी बताया था मैंने, ये हाँ चीज हाँ, कोई ये भी बताई थी ना अंदर कि आ रही ये है। निगेटिविटी जा रही है। तो इतना ज्यादा है अंदर मेरे, और नेगेटिव बोलूंगी इसे। हाँ बिल्कुल, आंसू और बिल्कुल। जम्हाई। पहले मैं 11 टाइम तक कंप्लीट कर लेती थी, और अभी जैसे ही उसमें घुसना शुरू होती हूँ ना, वैसे ही जम्हाई आना शुरू। हमारे पास जितनी भी चीजें होती है ना, सब में एनर्जी होती है। मैंने पानी वाला बताया था ना आप लोगों को, पानी का एक बताया था मैंने, पानी में एनर्जी होती है, खाने में हम्म। एनर्जी होती है ना? हर चीज में एनर्जी होती है। जो हमारी निर्जीव वस्तु है ना, उसमें एनर्जी होती है। हमारे पास में ये जो अलमारी वगैरह है, ये सब कुछ कहीं ना कहीं पानी से बनी है, ये कहीं ना कहीं हवा से बनी है, तो इन सब में एनर्जी होती है। और ये सारी बातें हमारी सुन रही होती हैं। जो हमने सुना है ना पहले कि दीवारों के कान होते हैं, तो वो वाकई में दीवारों के कान होते हैं। वो एक स्लोगन सारे सही हैं, जितने भी स्लोगन बनाए गए हैं ना, वो सारे स्लोगन सही हैं। लेकिन हम लोगों ने जो कलयुगी जो आया ना, जो उसमें आया, तो उस स्लोगन के मायने बदल गए हैं, है ना? म्यूट हो जाना जिसके यहाँ से भी आवाजें आ रही है। जवाई वगैरह आना, वैसे तो सारी चीजें ये अच्छी चीजें हैं जो आ रही हैं, क्योंकि हमारा हाँ, जा रहा है सब कुछ निकल निकल रही है। कर, नेगेटिव जो हो रहा है निकल रहा है हम्म। सारा, तो ये सारी चीजें आना बहुत अच्छा है। हाँ वही मैं बोल रही हूँ, नेगेटिविटी हमारी निकल रही है उससे। निकल रही है तो उसको हम्म। सोचना नहीं, वो तो बहुत अच्छा है। मतलब ये मत सोचो बहुत ज्यादा है, अच्छा है जो निकल गया वो बहुत अच्छा है। थैंक बिल्कुल। यू। हम्म। हाँ जी, नीरज जी। हाँ जी, जब ये अभी अभी मैं जब शेयरिंग हाँ, कर रही अच्छा थी। ये भी होता है कि जमाई की जब हम बात कर रहे होते हैं ना, तो भी आ जाती है, एक दूसरे को देख हम्म। के भी आ जाती है। तो वो नेगेटिविटी नहीं होती है। जैसे हम बात कर रहे हैं ना, तो नीमा दीदी को अभी आ गई है ना? तो वो